नमस्कार 24 आवर्स टुडे न्यूज़ पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वामी रुद्रनाथ जी महाराज। आज जो चर्चा का मुद्दा है अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड को लेकर हम स्वामी जी से चर्चा करेंगे। अगर बात की जाए हत्याकांड की तो कुछ राजनेताओं द्वारा अतीक अहमद को शहीद का दर्जा भी दिया गया और इसी दौरान अलकायदा की भारत को धमकी दी गई। इस हत्याकांड का बदला लिया जाएगा। इस पूरे मामले पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वामी रुद्रनाथ जी महाराज। स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी अगर बात की जाए इस हत्याकांड की, इस हत्याकांड को जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता क्योंकि पुलिस कस्टडी में यह हत्या हुई। कानूनी प्रक्रिया द्वारा अगर इन दोषियों को सजा मिलती तो किसी तरह कोई सवाल खड़ा ना होता, लेकिन यह हत्या हुई। इसके बाद कुछ राजनेताओं ने अतीक अहमद को शहीद का दर्जा दिया। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमारे 2 दिन पहले जो है आर्मी के 5 जवान शहीद हो गए जी जिसमें से 4 पंजाब और 1 उड़ीसा से हमारे जवान थे। मैं उनको श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करना चाहूँगा और उनके परिवारों को ये दुख सहने की हिम्मत परमपिता परमेश्वर दे। और रही बात इस माफिया की, देखिए अतीक अहमद कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं था। इसको मीडिया के भी कुछ दोष है इसमें। मीडिया ने उसको जब पल पल उसको दिखा करके एक हीरो घोषित कर दिया, एक हीरो की तरह दिखाया। तो ये चीज़ उन्होंने नहीं देखी या नोटिस नहीं की। मैं नहीं जानता क्या कारण रहे होंगे कि उसने कितने लोगों पर जुल्म किए, कितने लोग उसके जुल्म के शिकार हुए, न जाने कितने ही लोगों को उसने जो है घर घर से बेघर कर दिया, कितनों को जो है बिजली लगा करके मारा। कितने ही उसके दर्जनों केस उसके ऊपर चल रहे हैं, उसकी पत्नी के ऊपर, उसके बेटे के ऊपर, उसके भाई के ऊपर। तो ऐसे व्यक्ति के साथ यदि कुछ घटित हुआ है और जो राजनेता उसे शहीद का दर्जा दे रहे हैं, मैं कहता हूँ उन्हें शर्म आनी चाहिए। हमारे असली शहीद वो है, वो वीर जवान जो न जाति देखते हैं न धर्म देखते हैं, जी जी हमारे लिए 24 घंटे तैनात रहते हैं और इस देश के लिए बलिदान देते हैं। जी और ये अपने चंद वोटों के लिए जो है उस बलिदान को भुला देती है, अपने जमीर को बेच करके ये लोग खा जाते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। जी। अगर बात की जाए उमेश पाल हत्याकांड की, जी उमेश पाल हत्याकांड के बाद इतनी चर्चा देखने को नहीं मिली जितनी चर्चा एक माफिया के हत्याकांड पर हुई है। जी और इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए कई इनकाउंटर किए जिसमें अतीक अहमद का बेटा अशद भी मारा गया और गुड्डू मुस्लिम शाइस्ता परवीन जो कि अतीक अहमद की बीवी है वो लगातार फरार चल रही है। तो जब एक हत्याकांड पहले हुआ उस पर इतनी चर्चा नहीं हुई, इस हत्याकांड के बाद जो एक गुंडा था, एक माफिया था, इसकी चर्चा लगातार बनी हुई है और इसको शहीद बताया जा रहा है। एक धार्मिक रंग देने की भी कोशिश की जा रही है। तो इसके बारे में कुछ आप बोलना चाहेंगे? देखिए, इस पर मेरे को याद आता है हमारे जनरल पहले से डीएस विपिन रावत जी का एक बयान। जी उन्होंने कहा था भारत 2.5 फ्रंट पे, ढाई फ्रंट पे हम लड़ रहे हैं। तो पहला फ्रंट है पाकिस्तान और जो दूसरा फ्रंट है वो है चीन, और जो आधा फ्रंट है वो हमारे ही देश में रह करके हमारे ही देश को खोखला कर रहे हैं, हमारे सनातन संस्कृति को जो है खराब करने में लगे हुए हैं, हमारे जवानों की विचारधारा को अशुद्ध करने में लगे हुए हैं। उन लोगों से हमें लड़ना पड़ रहा है। तो हम ढाई फ्रंट की लड़ाई लड़ रहे हैं और ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि माफिया को तो हीरो दिखाते हैं और जो है जो हमारे शहीद हैं उनके लिए एक श्रद्धांजलि तक वो लोग नहीं दे सकते। जी। अलकायदा की भी एक धमकी भारत को दी गई है कि इस हत्याकांड का बदला लिया जाएगा। तो अलकायदा के लिए कुछ आप बोलना चाहेंगे? अलकायदा को मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आपको देखने के लिए हमारे भारत के वीर जवान ही काफी हैं। जी तो जी धमकियों से हमारे वीर जवान नहीं डरते, ना हम डरते। देश के लिए बलिदान देने की जब भी बात होगी तो सदैव मैं आगे खड़ा मिला हूँ, आगे खड़ा मिलूंगा, हमारे वीर जवान सैनिकों के साथ खड़ा मिलूंगा। जी। उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस की काफी आलोचना हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की अगर बात की जाए, माफिया को खत्म करने के लिए काफी अच्छा काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, लेकिन इस हत्याकांड के बाद लगातार सरकार और पुलिस की आलोचना की जा रही है। तो आप योगी आदित्यनाथ के समर्थक हो, तो कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, दुख किसको हो रहा है? आप इस चीज पर गौर करिए। दुख उन लोगों को हो रहा है जिन्होंने ऐसी माफिया को पोषित किया था, जिनके
वोट बैंक की राजनीति उनके माध्यम से चल रही थी, उन लोगों को दुख हो रहा है। आप जमीनी स्तर पे जाकर के देखिए, ऐसे माफिया के जुल्मों सितम से जो सताए लोग हैं वे सभी जाति सभी धर्म में आपको मिल जाएंगे। तो उन लोगों से जमीनी स्तर पर आप जाकर जब पूछेंगे तो आपको अपने दर्द की दास्तां वो लोग बयां करेंगे कि कैसे करंट लगा के मारा जाता था। मैं कई लोगों के जो है इंटरव्यू सुने हैं जी मैंने, जी जी तो मेरे को सुन के इतना दुख हुआ, तो उनके साथ घटित हुआ होगा, उनको कितना दुख हुआ होगा। जी। स्वामी जी, इस हत्याकांड की इसको जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता क्योंकि पुलिस कस्टडी में ये हत्याकांड हुआ है। देखिए, पुलिस कस्टडी में जो है 40 पुलिस के जवान थे महाराष्ट्र में। हमारे पालघर के में जो है हमारे जो है महात्माओं को मार दिया गया। उस समय वहां का प्रशासन सो रहा था क्या? ये जो है राजनेता तब क्या कर रहे थे? तभी इनके मुंह सिल गए थे, एक शब्द बोलने के लिए भी एक श्रद्धांजलि तक नहीं ये दे सकते हैं देश के महात्माओं के ऊपर, हमारे देश के शहीदों के ऊपर। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं और जनता आने वाले चुनाव में इन्हें जवाब देगी। जी, विपक्ष का काम आलोचना करना होता है, लेकिन जिस तरह से देखिए, आलोचना करना होता है विपक्ष का काम, पर अपने जमीर का सौदा करना तो नहीं होता ना, अपने देश से गद्दारी करना तो नहीं होता। राष्ट्र प्रेम सबसे बड़ी बात है, जिसके अंदर राष्ट्रीय प्रेम होगा, राष्ट्रीय भक्ति होगी, वो राष्ट्रीय हित कार्य करेगा। जी, अगर यही सजा कोर्ट के जरिए अतीक अहमद और अशरफ को हुई होती तो किसी तरह की आलोचना भी नहीं होती। देखिए, ये सजा आज नहीं, आज से 20-22 साल पहले हुई होती तो इस तरह का काम नहीं होता। इन्हीं लोगों ने पोषित किया है, 20-22 साल वो खुला रहा है, इन लोगों ने अपने टिकटों पे उसे चुनाव लड़वाए हैं, जितवाए हैं। जी जी तो मैं नहीं इसको मानता कि ये शहीद है। मैं तो नहीं, शहीद सीधा कहता हूँ, देखिए ये माफिया है, ये सामाजिक गंदगी थी। तो क्या आप इस हत्याकांड को एक तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं? नहीं, देखिए, क्या पता उन बच्चों के साथ क्या हुआ हो, इसने क्या घटित किया हो। जी, अगर उन तो इसको शहीद भी नहीं बताया जा सकता ना, महात्मा गांधी के साथ उसकी तुलना कर रहे हैं। अगर इन तीनों दोषियों की अगर बात की जाए, इनका जो रिकॉर्ड है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड है। देखिए, मैं नहीं उनके बैकग्राउंड को मैं नहीं जानता, जी पर जो हुआ है कानून के दायरे में जल्दी होता जी तो अच्छा होता। जी। स्वामी जी, इस हत्याकांड के बाद कहीं ना कहीं इसको एक तरह से धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। हम चाहेंगे कि आपसे कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसा संदेश जाए जिससे समाज में सभी धर्मों में भाईचारा कायम रहे, क्योंकि देश की बात की जाए, देश में आपके बहुत से फॉलोअर्स हैं, बहुत से आपके चाहने वाले हैं। तो आपसे कोई ऐसा संदेश हम चाहेंगे जिससे सभी समाज में एकता बनी रहे, भाईचारा कायम रहे। देखिए, मैं अपने समस्त देशवासियों से कहना चाहूँगा, हमें पहचानना होगा माफिया और शहीद में अंतर। हमें पहचानना होगा कि राष्ट्र हित में क्या है और राष्ट्र के विपरीत में क्या है। जी जी तो हमें एक होकर के भारत की जो है अखंडता, शांति और विश्व गुरु बनने की ओर जो हमारा देश अग्रसर है, हम उसमें जो भी योगदान देश के अपनी ओर से हमें देना चाहिए। और इसका कोई धर्म नहीं था, इसको धार्मिक, आतिक अहमद को धार्मिक अमलीजामा पहनाया जा रहा है। इसके सताए हुए हर धर्म हर जाति के लोग आपको मिल जाएंगे। जी जी ऐसे माफियाओं का ना तो कोई धर्म होता, ना ही कोई जाति होती है। बाद में उन्हें जो है ये घटिया राजनेता उन्हें शहीद का दर्जा देते हैं अपने वोट बैंक की राजनीति को बढ़ाने हेतु। तो 2024 के आगामी चुनाव जो हैं उनमें इन्हें करारा जवाब दीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने व्यस्त समय से हमें समय दिया। तो जिस समय हमारे साथ मौजूद थे स्वामी रुद्रनाथ जी महाराज, जिन्होंने देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड पर खुलकर हमसे चर्चा की, और उन लोगों को भी एक कड़ा जवाब दिया जो इन गुंडों को, इन माफिया को शहीद का दर्जा दे रहे हैं। और सभी धर्मों की शांति के लिए भी स्वामी जी ने एक संदेश दिया। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहे 24 आवर्स टुडे न्यूज़ के साथ।